गाइस, मैं वज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनल हूँ एंड आज की रीडिंग में हम आपके ऑरा को देखेंगे, आपकी एनर्जी फील्ड को देखेंगे। तो आसान शब्दों में अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ फॉर ऑल दोज पीपल हु डोंट नो अबाउट इट, ऑरा क्या होता है? और हमारे ही बॉडी का एक सटल एक्सटेंशन होता है, सूक्ष्म एक्सटेंशन होता है। ये जो आप देख रहे हो ये 3D है, ये सॉलिड लिक्विड वगैरह से बना हुआ है, बट एक एनर्जेटिक एक्सटेंशन भी होता है। जैसे अगर आप एक मैग्नेट को देखो ना, तो मैग्नेट के आसपास उसकी फील्ड्स होती है, बट फील्ड्स हमें दिखाई नहीं देती है उसकी, बट होती तो है, राइट? हवा आसपास है, दिखाई नहीं देता बट है तो, राइट? वैसे ही हमारे एक बॉडी का एक एक्सटेंशन है जो कि हमें दिखाई नहीं देता है बट वो एग्जिस्ट ज़रूर करता है। एंड उसकी स्टडी से हमको पता चलता है कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, हमारे बॉडी में एनर्जी कैसी है, क्या क्या इश्यूज़ है, हेल्थ इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, एनर्जेटिक इश्यूज़ एट्सेट्रा। तो उसको जैसे ही हम स्टडी करते हैं हमें एक काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट मिलता है रिगार्डिंग हाउ इज़ आवर करंट एनर्जी, हाउ इज़ आर करंट स्टेट। एंड जैसे ही हम उसको स्टडी करते हैं हमें पता चलता है क्योंकि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें अच्छी हैं, अच्छी चीज़ों को हम एनहांस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, एंड नेगेटिव चीज़ों पे हम काम करके उनको ठीक कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे माइंड, बॉडी एंड इमोशंस पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है इफ़ वी लेट गो ऑफ द नेगेटिव थिंग्स, एंड हमें ओवरऑल एनहांसमेंट एंड वाइब होती है। जैसे ही वाइब एनहांस होगा वैसे ही लाइफ में अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। तो बेसिकली ऑरा के थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन द इनसाइड एंड उसको करेक्ट करके अच्छी चीज़ें हम अट्रैक्ट कर सकते हैं लाइफ में। ओके, सो और ज़्यादा बोर नहीं करूँगी आपको। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि मैंने 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो टाइम लेके, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपका ऑरा अभी क्या क्या करंट चीज़ों को दर्शा रहा है। व्हाट इज इट्स करंट एनर्जी, व्हाट इज योर करंट वाइब एंड एनर्जी एंड ऑरा। एंड जो भी नेगेटिविटीज़ होंगी हम उसको भी चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे, एंड जो पॉजिटिविटीज़ होंगी हम उसको देखेंगे कि इन विच वे वी कैन एनहांस इट, ताकि आपको अपने लाइफ में अच्छी चीज़ें मिल सके। ओके, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। लेट्स सी। Okay, before traveling. See, जो पहली चीज़ मुझे फील हो रही है आपके ऑरा से, इट्स लाइक certain issues regarding the mid portion of your body. तो शोल्डर पेन से लेके बैक एक, ब्लोटिंग, फैट ज़्यादा डिपोजिशन होना इन योर बेली एरिया, इंडाइजेशन के प्रॉब्लम्स, हेमोग्लोबिन कम होना कुछ कुछ लोगों का, या फिर अजीब सा लगना, बॉडी में डिस्कम्फर्ट फील होना रिगार्डिंग योर मिड सेक्शन। ओके, कुछ कुछ लोगों को वैसे इश्यूज हो सकती हैं एज ऑफ नाउ। कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोगों का, ज़्यादा का नहीं, बट कुछ लोगों का में भी स्लीप डिस्टर्बेंसेस या फिर मूड अच्छा नहीं होना, मूड बार बार खराब हो जाना, बिगड़ जाना, या बीच बीच में फॉर नो रीज़न नेगेटिव फील करना एट्सेट्रा। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि ग्रुप 1 आप में से कुछ लोगों के ना एनर्जेटिक फील्ड में दूसरे लोगों के एंटेंगलमेंट्स हैं, दूसरे लोगों की एनर्जी फंसी हुई है। आपके आसपास के लोग, जो लोग नेगेटिव हैं या फिर उनके लाइफ में कुछ नेगेटिव चल रहा है, उनके एनर्जेटिक फील्ड में कुछ नेगेटिव है, उसको लिया हुआ है आपके फील्ड ने, आपके ऑरा ने, जिस वजह से अननोइंगली ही आप दूसरों की नेगेटिव एनर्जी को खुद में खींच रहे हो। देखा जाए तो क्लेंस्ड है क्या आपका एनर्जेटिक फील्ड? नहीं, मैं बोलूंगी कि 50% अननेसेसरी अनवांटेड थिंग्स हैं उसमें, जिस वजह से आपके मन को इफेक्ट हो रहा है, आपके हेल्थ को, लाइक स्पेशली मिड सेक्शन को लेके, ओके, एब्डोमेन एंड अपर थोरैक्स के रीजन को लेके आपको इश्यूज हो रही हैं, हो सकती हैं, सबको नहीं शायद से, बट हो सकती हैं, एज वेल एज मेंटल पीस, मूड खराब, वो सब मैनिफेस्ट हो रहा है। तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ग्रुप नंबर 1 कि आप इन सब चीज़ों को क्लेंस करो,
आई एम सेंसिंग कि अगर आप क्रिस्टल पहनोगे तो क्रिस्टल आपके इन्हीं वाइब्स को बढ़ाएगा, जो कि ऑलरेडी है, नेगेटिव है तो उसको बढ़ाएगा, या फिर वो उतना काम नहीं करेगा, बिकॉज क्रिस्टल का काम बस होता है कि एनर्जीज को एनहांस करना। वो खुद से कुछ कुछ क्रिस्टल्स अगर बहुत प्योर आपने लिया है तो वो खुद से पॉजिटिव चीजें करता है, बनाता है, पॉजिटिव एनर्जीज बनाता है डेफिनेटली। बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आजकल के मार्केट में आपको उतनी प्योर चीजें मिलेंगी, पॉलिश्ड होती हैं, उतना ज़्यादा मिनरल कंटेंट उसमें नहीं होता है, जिस वजह से कुछ कुछ लोगों को क्रिस्टल से भी उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता है। एनी हाउ, जो प्योरेस्ट क्रिस्टल आपको मिल सकता है वो है सॉल्ट। सॉल्ट आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा, एंड वॉट यू नीड टू डू इज कि डेली नहीं बट हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार खुद पे सॉल्ट छिड़क लेना। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप फुल बॉडी में सॉल्ट रगड़ो एंड उसके बाद ही ऑरा क्लेंस होगा, नहीं, इट्स अ सटलर बॉडी, ठीक है, हमारे आसपास होता है वो। तो थोड़ा सा खुद के आसपास भी आप सॉल्ट छिड़क सकते हो, या फिर इफ़ यू वांट आप नहाने से पहले जस्ट थोड़ा सा हाथ में सॉल्ट लो एंड पूरे बॉडी में, फिर हाथ पैर में थोड़ा सा रब कर लो। ओके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लेके फिर घसते ही रहना, वैसा नहीं करना है, क्योंकि आप में से कुछ कुछ लोग ऐसे डाउट होता है कि खराब तो नहीं करेगा स्किन को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि पूरा रगड़ लो, लोशन की तरह बैठा लो, उससे तो ऑब्वियसली खराब होगा, बट हल्का सा अगर लगाओगे तो उससे कुछ खराब नहीं होगा आपका, ठीक है। तो वैसे करके यू कैन क्लेंस योरसेल्फ कि थोड़ा सा सॉल्ट ले लिया हफ्ते में 2 बार एंड उसको हाथ में रब कर लिया, पैर में थोड़ा सा रब कर लिया एंड फिर नहा लिया थोड़ी देर बाद ही, या फिर यू कैन जस्ट स्प्रिंकल सॉल्ट ऑन यू, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लो अपने आसपास, दैट विल बी एनफ फॉर क्लेंजिंग लोगों की नेगेटिविटी। जो आप आसपास के लोगों के नेगेटिविटी को आपका ऑरा खींचा हुआ है, वो अननेसेसरी लोगों की नेगेटिविटी उससे चली जाएगी। बाद बाकी आपके ऑरा की हम बात करें तो उसमें जो आपने खुद के इमोशनल बॉडी की वजह से, इमोशंस की वजह से, खुद के नेगेटिव थॉट्स या खुद के नेगेटिव इमोशंस की वजह से जो नेगेटिविटी क्रिएट की है, उसको आपको ग्राउंडिंग करना होगा उसके लिए। ओके, तो ग्राउंडिंग आप लोग किसी भी वे में कर सकते हो। यू कैन डू योगा, यू कैन डू वॉकिंग, यू कैन डू जॉगिंग एटसेट्रा, कोई भी मेथड जिससे आपके बॉडी में एनर्जी फ्लो हो। ओके, बॉडी स्टैग्नेंट ना रहे, वो चीज़ आपको करनी है। नेक्स्ट, मुझे एक चीज़ फील हो रहा है कि आप पे बहुत ज़्यादा काम करेगा स्मोक क्लेंजिंग। तो अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग चीज़ों के थ्रू हम क्लेंजिंग करते हैं अपने ऑरा को। आप पे बहुत ज़्यादा काम करेगा स्मोक क्लेंजिंग। तो आप कपूर जला सकते हो, लौंग जला सकते हो, उसके स्मोक को खुद पे ले सकते हो। कुछ कुछ लोग जैसे ट्रेडिशनल इंडियन हाउस होल्ड्स का देखें तो मिर्ची से नज़र उतारते हैं, राइट। इट्स नथिंग बट क्लेंजिंग योर ऑरा। तो अगर ऐसा कुछ ट्रेडिशनल चीज़ है आपके घर में जो कि कर रहे हो आप लोग काफ़ी टाइम से, उससे भी आप अपना नज़र उतरवा सकते हो, अपना ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हो। या फिर सेज, जिन लोगों के पास सेज है, सेज जला सकते हो आप लोग। सेज विल हेल्प यू क्लेंस योर ऑरा। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपका अट्रैक्टिवनेस भी, आपका ये जो ब्लॉकेज है ना आपके ऑरा में, आपके अट्रैक्टिवनेस, आपके ग्लो अप को भी वो बहुत ज़्यादा बांध के रख रहा है, होने नहीं दे रहा है उतना ज़्यादा आपका ग्लो अप, जितना आप में पोटेंशियल है, फिर जितना और ज़्यादा आप अचीव कर सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कि ताकि आपको खुद में कॉन्फिडेंस फील होना। अगर आप चाहते हो कि हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, एफर्मेशंस एक्सेट्रा बोल रहे हो, लेकिन वो उतना शायद से काम नहीं कर रहा है, या फिर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, फिर स्लो हो रहा है ग्रोथ, तो यू आर बीइंग टोल्ड कि रेगुलरली अपने ऑरा को क्लेंस रखो। उससे क्या होता है कि देखो, नेगेटिविटी आनी है हम सबके लाइफ में, दूसरों के थ्रू हो या फिर अपने माइंड के थ्रू हो, वो आनी ही है। बट रेगुलर क्लेंजिंग जैसे ही हम करेंगे ना, उतना ही हमारा वाइब्रेशन हाई होता रहता है। कुछ तो जैसे फिल्टर का पानी आप पीते हो तो आपको कैंडल्स चेंज करनी होती है, ओके, बीच बीच में सर्विसिंग करानी होती है, कैंडल्स चेंज करनी होती है, तभी जाके जो अंदर का कचरा है वो क्लेंस होता है एंड वापस से आप शुद्ध पानी पी पाते हो, राइट। इट्स द सेम थिंग। तो कंटिन्यूस क्लेंजिंग विल हेल्प यू रीच टू योर हाइएस्ट पोटेंशियल। फिजिकल अट्रैक्शन की बात करें, कॉन्फिडेंस की बात करें, सेल्फ एस्टीम की बात करें, तो इसीलिए ये जो क्लेंजिंग मेथड्स आपके लिए आई उनको करना बीच बीच में। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि सन की एनर्जी को लो। आप में से काफ़ी सारे लोग या तो लाइफ में अगर लेथार्जिक फील करते हो, एनर्जी नहीं मिलती उतनी ज़्यादा, बोर्ड लगता है, ओके, बोर्डम बहुत ज़्यादा आ जाता है या आलस बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपका ऑरा ब्लॉक्ड है, उस वजह से भी ये चीज़ एनहांस हो रहा है, ओके।
तो सन की एनर्जी को लो, सन विल हील यू। सन्स एनर्जी, सन के वाइब्रेशंस आपको हील करेंगे, आपके ऑरा को हील करेंगे एंड इस चीज में हेल्प करेंगे। ओके, बेस्ट होता है 8 बजे के अंदर सन के वाइब्स को खुद के अंदर लेना। उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा यूवीए एंड यूवीबी रेडिएशन ज्यादा हो जाती हैं, तो उस टाइम इट्स नॉट दैट एडवाइजेबल मेडिकली, बट 8 बजे के अंदर के सन को सोक करने की कोशिश करो, थोड़ी देर ही क्यों ना हो, भले ही 15 मिनट या भले ही 20 मिनट बाहर जाओ, वॉक करके आओ, उतना ही काफी होगा। या फिर बाहर अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है, फोन देखना है, वो भी करो, बट यू नीड टू टेक द सन्स एनर्जी इन यू। आप में से कुछ कुछ लोगों को स्किन इश्यूज अगर है उस वजह से हो रही हैं, तो एक बार आप सन की एनर्जी को खुद में लोगे ना, यू विल सी कि स्किन इश्यूज भी आपकी धीरे धीरे चली जा रही है। एंड आप में से कुछ कुछ लोग के अगर मैनिफेस्टेशंस भी पूरे नहीं हो रहे हैं, इशू आ रहा है, देन नो दैट कि इट्स बिकॉज यू आर नॉट दैट प्योरिफाइड। ओके, दूसरों की एनर्जी, खुद की नेगेटिविटी एक्सेट्रा है। तो सी, एवरीथिंग इज एनर्जी। ओके, तो कोई अगर हाई वाइब्रेशनल चीज आपको लेनी है, अपने लाइफ में लानी है, यू नीड टू रीच इट्स वाइब्रेशन, यू नीड टू एनहांस योर वाइब्स, तभी जाके आप उस चीज को अपने लाइफ में आराम से मैनिफेस्ट कर पाते हैं। ओके, तो अगर कोई चीज को मैनिफेस्ट करने में आपको इशू हो रहा है, क्लेंजिंग आपको हेल्प करेगा। यू नीड टू प्योरीफाई योर ऑरा, यू नीड टू प्योरीफाई योर स्टेट ऑफ माइंड, तब जाके आप देखोगे कि उस चीज को आराम से आप इन एन ईजी वे उस चीज को ला पा रहे हो। ओके, तो ये सारे मेथड्स करना, उससे देखोगे कि आपके मैनिफेस्टेशन में भी हेल्प होगी। ऑल्सो कॉन्शियसली ट्राई करना कि नेगेटिव थॉट्स मत सोचो। यहाँ पे कोई शॉर्टकट्स नहीं है, मैं हर बार बोलती हूँ इस चीज को। ओके, क्रिस्टल्स आपको हेल्प कर सकती है नेगेटिव थॉट्स कंट्रोल करने में, बट फर्स्ट स्टेप आपको ही लेना होगा। ओके, कि जब भी नेगेटिव थॉट्स आए मत सोचना, जब भी डर लगे मत सोचना, खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस तभी बोलो, खुद को दिलासा दो, खुद के हीलर बनो, खुद के गाइड बनो, खुद के टीचर बनो, बी योर ओन सेवियर। ओके, खुद के लिए स्टैंड लो, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस हम खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि दूसरे हमको सपोर्ट करेंगे, राइट? तो खुद के नंबर 1 पर्सन बनो। ओके, खुद के नंबर 1 पर्सन बनो एंड हेल्प योर सेल्फ आउट ऑफ इट, एंड माइंड को कंट्रोल करने से रोको खुद को। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप खुद के माइंड को कंट्रोल करो, कि दैट इज समथिंग दैट इज नॉट दैट अचीवेबल, बट हमारा माइंड हमको कंट्रोल करने लगता है नेगेटिव थॉट्स भेज के, इमोशंस भेज के। तो वहां पे हमको कॉन्शियसली सोचना होता है कि ओके, ये नेगेटिव थॉट आ रहा है, नहीं, मुझे नहीं सोचना है, मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करूंगी। तो हो सके तो डिस्ट्रैक्ट करो खुद को, या दूसरों से बात करने लगो, या फिर कुछ और देखने लगो, या पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने माइंड को खुद को कंट्रोल करने से रोको। वहां से सबसे ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है, दूसरों से भी उतनी नहीं आ रही है आपको जितना आपके माइंड से आपको स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है कि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, वो आपके इमोशंस में बदल रही हैं, वो इमोशंस आपके ऑरा में फंस जा रहा है, एंड ओवरऑल हर चीज डाउन हो जा रहा है। ओके, एंड आप उस साइकिल में फंस जा रहे हो। तो एक्टिव लाइफ जियो, सन के एनर्जी को खुद में लो, डेली क्लेंस करो। आप में से कुछ कुछ लोगों को अगर डेली नहाने का आदत नहीं है, तो डेली नहाना स्टार्ट कर दो। वीक में 2 बार सॉल्ट क्लेंजिंग करो, स्मोक क्लेंजिंग करो, एंड इट विल बी एनफ फॉर यू टू गेट इनटू अ बैलेंस स्टेट, एंड आपका ऑरा प्योर रहेगा। ओके, सो आई गेस दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप 1। आई होप आपको इस रीडिंग से हेल्प मिले एंड आप इन सब चीज़ों पे काम कर सको, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द ड्रीम लाइफ दैट यू वांट। एंड येस, ऑल द बेस्ट विद एवरीथिंग इन योर लाइफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि एज ऑफ नाउ आपका ऑरा क्या बता रहा है आपके बारे में, आपकी एनर्जी फील्ड आपके बारे में क्या बता रही है, क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं उनको कैसे सुधार सकते हो, अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं तो उनको कैसे एनहांस कर सकते हो। सो वी विल गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स ग्रुप 2, सॉरी। सो प्लीज लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, वाओ, कुछ कार्ड्स गिर गई, 1 सेकेंड। ओके, सॉरी। सो पहली चीज मुझे जो आपके ऑरा से फील हो रही है ग्रुप नंबर 2, ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ फायरी एनर्जी विद इन यू। ओके, बट वो ठीक से चैनलाइज नहीं हो पा रहा है। अ लॉट ऑफ हाई एनर्जी जो कि स्टक है, बट क्योंकि वो ठीक से चैनलाइज नहीं हो पा रहा है, इस वजह से मे बी
आपको मूड से रिलेटेड इश्यूज हो सकती है, आपको नेगेटिव फील हो सकता है, दुख फील हो सकता है, गुस्सा फील हो सकता है, सैडनेस फील हो सकता है। ओके, तो इमोशनल रेंज आपका गड़बड़ हो सकता है बिकॉज योर एनर्जी इज लाइक इट्स स्टक, वो ठीक से चैनलाइज नहीं हो पा रहा है। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज अपनी एनर्जी को ठीक से चैनलाइज करो। कैसे करना है आपको एक तो लाइफ को प्रॉपर बैलेंस में लाओ। तो जो भी चीज़ आउट ऑफ बैलेंस हो रही है दैट इज मेकिंग योर एनर्जी गेट स्टक, वो ठीक से आपकी एनर्जी को फ्लो नहीं होने दे रहा है। बैलेंस में लाओ, जो जो चीज़ें नेगेटिव हैं उन सब आदतों को, चीज़ों को एलिमिनेट करने की कोशिश करो या कम करने की कोशिश करो एटलीस्ट। लाइक फ़ोन का ओवर यूजेज होना, दूसरों के बारे में गॉसिप करना, खाने का प्रॉपर रूटीन न रहना, ना खाना, ज़्यादा खाना, हेल्दी लाइफस्टाइल ना जीना, ओके, स्टैग्नेंट रहना एटसेट्रा। तो एक नॉर्मल ह्यूमन जिंदगी जीने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, जो जो चीज़ें प्रॉपर है, उन सबको करो। एंड जो चीज़ें हानिकारक है आपके लिए, भले वो मेंटली हानिकारक हो या इमोशनली हानिकारक हो या फिर फिजिकली हानिकारक हो, उन सब हानिकारक चीज़ों को आपको दूर करना है अपने लाइफ से। ओके, तो जैसे ही ये चीज़ें करोगे ना, आप देखोगे कि प्रॉपर फ्लो ऑफ एनर्जी आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग पीपल स्मोकिंग। तो मे बी अगर आप में से कुछ कुछ लोग हो जो लोग स्मोक करते हो या वेप करते हो या फिर टोबैको या इवन अगर हुक्का वगैरह यूज करते हो ना, तो प्लीज उस चीज को तो पक्का से करना बंद करो बिकॉज दैट इज अफेक्टिंग यू इन अ वेरी नेगेटिव मैनर। या फिर अगर आपके आसपास कोई पर्सन है जो कि स्मोक करते हैं, तो इट्स लाइक पैसिव स्मोकिंग आपको नेगेटिवली स्टक कर रहा है। ओके, एक्टिव स्मोक आप नहीं कर रहे हो, बट अगर साइड वाला स्मोक करता है तो इनडायरेक्टली वो सारे वेपर्स आप तक भी पहुंच रही है, राइट? तो उससे भी हानिकारक चीजें हो सकती हैं, मतलब हानिकारक नहीं, मतलब योर एनर्जी इज जस्ट गेटिंग स्टक, वो चीज है। ऑलराइट, एंड जो दूसरी चीज आपको करनी है टू कीप योर एनर्जी मूविंग इज स्टार्ट डूइंग समथिंग। ओके, तो इट्स लाइक कि योर ऑरा इज फीलिंग स्टक क्योंकि वो प्रॉपर वे में अपनी एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपको पढ़ाई करनी है, अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अगर आप लोग मोनोटोनस लाइफ जी रहे हो कि सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हो, तो कोई ना कोई क्रिएटिव काम करना स्टार्ट कर दो। ओके, अगर ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो या फिर इधर उधर दिमाग जा रहा है, बट जो प्रॉपर वे में आपको पढ़ाई करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हो, तो वो करो। या फिर फॉर ऑल दोस पीपल हु आर इन करियर, आपके लिए ये बोला जा रहा है कि ब्रिंग बैलेंस, लाइक वर्क, काम तो करो ही, उधर कामचोरी अगर करते हो तो कामचोरी मत करो। देखो, मैं ये नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ कुछ लोग होते हैं कि अच्छा चलो क्या जाता है, दूसरे लोग कर देंगे, हम नहीं करेंगे तो क्या जाता है, मुझे बॉस अच्छा नहीं पसंद नहीं करता है, नहीं करना मेरे को काम। नहीं, बी ट्रूथफुल टू योर ओन सेल्फ। डज नॉट मैटर दूसरे क्या सोचते हैं आपके बारे में, कौन आपको फेवर करता है, कौन खराब करता है, डोंट थिंक अबाउट दैट। जस्ट गिव योर बेस्ट। जस्ट बिकॉज कोई और नेगेटिव कर रहा है, कोई और काम ठीक से नहीं कर रहा है, डज नॉट मीन कि आप भी उसी को फॉलो करोगे, राइट? तो आप में और उसमें क्या डिफरेंस रहा? तो प्लीज टेक दिस मैसेज ओनली इफ इट रेजोनेट्स विद यू, ठीक है? बट बी ट्रूथफुल टू योर वर्क। अगर स्टडी करना है अच्छे से पढ़ाई करो, अगर ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ उधर ही पे ध्यान है तो थोड़ा सा क्रिएटिव काम करो। फॉर ऑल दोस पीपल हु आर क्रिएटर्स, जो लोग कुछ क्रिएट करते हो, भले ब्यूटी से रिलेटेड कुछ क्रिएट करना हो या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड या गाना, स्पोर्ट्स एटसेट्रा, वट एवर इट इज, इफ यू क्रिएट समथिंग, अगर आप में कुछ टैलेंट है या फिर मन करता है कुछ क्रिएट करने का, तो वो आगे बढ़ के करो। डज नॉट मैटर कि ऑडियंस छोटी है या बड़ी है, दिल से उस चीज को करो एंड आपको कोई अफसोस नहीं होगा। एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प यू ब्यूटिफुली चैनलाइज योर एनर्जी। ओके, तो यूज एनी क्रिएटिव मेथड जो भी आपको पसंद है, उसको ऑन अ डेली बेसिस करो एंड ट्राई करो कि वो या तो व्हाट्सएप स्टेटस या फिर कहीं पे डालो ताकि एटलीस्ट कुछ लोग तो देख पाए। ओके, दैट विल हेल्प यू बैलेंस योर एनर्जीज इन द राइट अमाउंट। तो यहाँ पे कुछ कुछ गड़बड़ आ रही है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग ग्रुप नंबर 2, माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है आपका, या फिर आपके इमोशंस थोड़े से डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं। या तो मे बी रात को नेगेटिव थॉट ज्यादा आती हैं, कंट्रोल नहीं हो पाता, एटसेट्रा। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जब भी ऐसे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आपको खुद में नोटिस होना, प्लीज किसी और की बातें सुनो। तो वो बातें, अगर कोई एक फ्रेंड है जिसकी बातें सुन के आपको मोटिवेटेड फील होता है, या फिर कोई सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है जिनकी बातें सुन के आपको अच्छा फील होता है, कि समबडी इज गोना हेल्प यू विद इट।
कुछ कुछ लोग आप देखते होंगे कि इसी को लेके डेडिकेटेड चैनल्स बनाते हैं कि कैसे अपने माइंड को कंट्रोल में रखे या फिर कैसे नेगेटिव थॉट्स ना आने दे। उन सब वीडियोस को भी आप देख सकते हो। कुछ कुछ लोगों को गुरुज वगैरह के वीडियोस भी काम करेंगे। तो फाइंड योर ओन पर्सन, किसकी बातें हैं जो जिनको सुन के आपको दिलासा नहीं मिलता है बट एक्चुअली में हेल्प मिलती है। ओके, दिलासा मिलना, होप्स मिलना अलग बात है, लेकिन यहाँ पे व्हाट यू नीड इज प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। ओके, तो कैसे आप अपने माइंड को ठीक से कंट्रोल कर पाओगे इन अ प्रोडक्टिव मैनर, उससे रिलेटेड वीडियोस देखो, दैट विल हेल्प यू विद इट। मन आपका बहुत ज्यादा प्योर है, ग्रुप नंबर 2, एंड दैट शोज इन योर ऑरा। आपका मन बहुत ज्यादा प्योर है एंड उसको किसी और के एक्शंस की वजह से चेंज मत होने देना। बी गुड एंड नो दैट कि कर्मा वापस आता ही है। तो इफ यू आर गुड, नो मैटर आसपास के लोग कितने भी नेगेटिव क्यों ना है, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि कुछ कुछ लोगों के मन में अफसोस आता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ या इतना कुछ करती हूँ लेकिन मुझे वापस रिटर्न में कोई उतना नहीं देता है। ओके, आपकी लाइफ पूरी नहीं हुई है। ओके, बहुत सारे चैप्टर्स बाकी है, किताब पूरा खुला भी नहीं है। आप फर्स्ट 2-3 पेजेस को देख के ऐसा फील कर रहे हो, भले इवन इफ यू आर 50, आई वुड से कि देयर इज हाई होप फॉर यू। अभी तक आपकी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। सो बी गुड, डू गुड, बिकॉज यू आर अ गुड पर्सन। एंड जितना आप अपनी इस अंदर की गुडनेस को दूसरों तक पहुंचाओगे ना, उतना ही यूनिवर्स आप देखोगे कि रिटर्न में आपको दे रहा है। सो पहली बात तो एक्सपेक्टेशंस रखना बंद करो। कोई भी ह्यूमन क्यों ना हो, ह्यूमन से एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है? आप एनिमल से रख सकते हो बट ह्यूमंस, भले ही वो आपके कितने भी क्लोज क्यों ना हो, विदाउट एक्सपेक्टेशन उनके लिए जस्ट दो, गिव योर सेल्फ। ओके, एंड नो दैट यूनिवर्स विल ब्रिंग इन समवन और समथिंग जिसके थ्रू आपको बहुत ज्यादा फुलफिलमेंट मिलेगी। भले वो कोई चीज हो, लाइक इट कैन बी सक्सेस, इट कैन बी मनी, इट कैन बी अबंडेंस, इट कैन बी अ पेट, इट कैन बी एनीथिंग, बट नो दैट इट कैन बी अ पर्सन एज वेल, कुछ कुछ लोगों के लिए। बट आप जितना सेल्फलेसली दूसरों के लिए काम करोगे, अपना बेस्ट दोगे विदाउट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशंस, उतना ही जानना कि विद इन अ फ्यू ईयर्स आप तक यूनिवर्स कुछ ना कुछ या फिर मल्टीपल ऐसी चीजें पहुंचाएगा जिससे आपको लगेगा कि नहीं, इट इज वर्थ इट, मुझे सेटिस्फैक्शन फुल है, मुझे लाइफ में बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूं अपने में, ठीक है? तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है रिगार्डिंग योर एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल दैट, बिकॉज वो आपको आपके ब्लेसिंग से रोक रहा है। हैविंग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम समथिंग इज मेंटली, लाइक एनर्जेटिकली एंड मेंटली वो आपको ब्लॉक कर रहा है फ्रॉम मैनिफेस्टिंग करेक्ट थिंग्स इन योर लाइफ। I'm also sensing आपका शैडो बहुत ज्यादा हैवी है, ग्रुप नंबर 2, जिसकी वजह से भी काफी सारी ब्लेसिंग्स में ब्लॉकेजेस आ रही हैं, बिकॉज योर ऑरा इज शोइंग मी योर शैडो एंड शैडो बहुत ज्यादा डीप है। कुछ कुछ लोग का शायद से शैडो बहुत ज्यादा नहीं है, कम ही है शैडो। ऐसा नहीं कि बहुत सी नेगेटिविटीज है या बहुत से अफसोस या बहुत सा गिल्ट, वैसा नहीं है, बट मे बी शायद से 1 या 2 ही हो, बट वो इतनी ज्यादा डीप है कि आपको रेगुलर लाइफ में उतना पता नहीं चलता है। लेकिन सोचो, मानो कोई एक इवेंट हुआ या फिर किसी ने इन अ सर्टन वे कुछ किया आपके साथ, कुछ बोला आपको, तब जाके वो अचानक से निकल पड़ता है। ओके, अचानक से लाइक आ जाता है सामने, एंड उस टाइम आप अपने उन इमोशंस, अपने थॉट्स, अपने हरकतों को नहीं कंट्रोल कर पाते हो। ओके, तो देयर इज समथिंग डीप सीटेड विद इन यू, कोई एक डीप सीटेड अनहील्ड पार्ट, कोई एक डीप सीटेड अफसोस या फिर कोई एक डीप सीटेड ग्रज, एंगर एटसेट्रा, कुछ ना कुछ नेगेटिव तो है जो कि छुपा हुआ बैठा है। प्लीज खुद को थोड़ा सा टाइम दो, दिन में अराउंड 2 से 5 मिनट, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो डीप पार्ट क्या है आपका, एंड उसको बाहर लाने की कोशिश करो, एंड ट्राई टू हील इट बाय डूइंग शैडो वर्क और बाय डूइंग इनर चाइल्ड हीलिंग। प्लीज इनको लेके गूगल कर लेना या फिर यूट्यूब वीडियो देख लेना, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि ये मेथड्स क्या हैं। बाकी I'm sensing a lot of juvenile energy in you, बच्चे जैसी एनर्जी या प्योर एनर्जी वो आप में बहुत ज्यादा है। बट उसको कोई एक चीज ओवरशैडो किए हुए है। आई एम सेंसिंग मे बी इनसिक्योरिटी ओवरशैडो किए हुए है। आपका ट्रू सेल्फ ना जो है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा इनोसेंट है, एंड वो चाहता है कि वो जैसा है लोग उसे उसी तरह से देखे। उसको आवाज चाहिए, उसको अपना वॉइस दिखाना है, इट वॉन्ट्स टू कम आउट। लेकिन
बाकी सारी चीज़ें ना उसको ढकी हुई है। तो मे भी आप में से कुछ कुछ लोगों को अगर डर लगता है कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने खुद के ट्रू सेल्फ को दिखाया तो, या फिर आप फील करते हो कि आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपके ऑथेंटिक सेल्फ को समझेंगे, आपको शायद से वियर्ड समझेंगे अगर आपने उस वे में ड्रेसअप किया जिस वे में आपको पसंद है ड्रेसअप करना, या फिर उस वे में अगर आप बिहेव करने लगो जिस वे में आप ट्रूली हो। ओके, तो मे बी कुछ सेंस ऑफ जजमेंट आपको मिलेगा इफ यू फील लाइक दैट, या फिर मे बी सिचुएशन ही ऐसा हो कि यू फील इनसिक्योर इन टू शोइंग टूवर्ड्स शोइंग योर ट्रू सेल्फ। तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपने उस ट्रू सेल्फ को शो करो। आप जो हो जैसे हो प्लीज़ उसको शो करो दुनिया को। अपने थॉट्स वैसे ही रखो, अपना जो आवाज़ है उसको निकालो। बी ट्रू टू योर ओन सेल्फ, अपनी सच्चाई को दिखाओ दूसरों को। हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीमली टॉक्सिक पीपल, ठीक है प्लीज, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोलती हूँ टेक विच एवर मैसेज रेजोनेट्स विथ यू एंड योर सिचुएशन। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि लाइक कि अगर आप एक सर्टन चीज़ में बिलीव रखते हो एंड आपके आसपास के लोग बहुत ही, घर वाले बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, तो जाके मम्मी को बोल दो कि नहीं मम्मी मेरे को तो ऐसा ही करना है। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट आई एम टॉकिंग कि जहाँ पे आपको मौका मिले, जिस जिस जगह पे मौका मिले वहां पे खुद के ऑथेंटिक सेल्फ को दिखाओ। अगर आसपास नहीं फील होता है तो ऑनलाइन एक अकाउंट बनाओ, वहां पे दिखाओ। ओके, बट जस्ट ट्राई टू बी योर ट्रू सेल्फ, क्योंकि आप जितना अपने ट्रू सेल्फ में टैप इन करोगे ना उतना ही आप अपने सोल ट्राइब के लोगों को अट्रैक्ट करोगे। गुड अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज अबंडेंस एंड पीस, ये सारी चीजें आप अट्रैक्ट करोगे जो कि आपका सोल नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा है, बट एट द सेम टाइम है वो चीज़ आपके लिए। बट आपके इनसिक्योरिटीज, आपके सेकेंड थॉट्स, आपका सेकेंड गेसिंग, खुद पे कॉन्फिडेंस ना होना एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें आपको रोक रही हैं। तो बी शो योर ओन ट्रू सेल्फ, वो आपको आपके लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगा। ओके हाँ, स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल फील हो सकता है आपको, बट कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीज़ें करो, एटलीस्ट करने की कोशिश करो। ओके, I'm also sensing your soul needs to get connected. Like आपका जो माइंड है ना वो एक बैरियर बनाए हुए है, तो यू आर नॉट दैट कनेक्टेड टू योर सोल, या फिर आपके हायर सेल्फ से आप उतने ज्यादा कनेक्टेड नहीं हो। तो कोई ना कोई मेथड ऑफ स्पिरिचुअलिटी लाओ खुद के डेली लाइफ में, जो कि आपको स्टिलनेस, आपके लाइफ में स्टिलनेस लाएगा, धैर्यता लाएगा, पेशेंस लाएगा, स्टिलनेस लाएगा। ओके, यू नीड स्टिलनेस, बिकॉज काफी सारे मौके आपके हाथ से जा रहे हैं, बिकॉज वो कनेक्शन नहीं है आपका अपने हायर सेल्फ के साथ। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज जा रही हैं, तो कुछ कुछ लोग का मे बी लव से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, कुछ कुछ लोग का करियर से रिलेटेड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो टेक विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू, बट आई एम सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज हाथ से जा रही है बिकॉज वो कनेक्शन नहीं है आपका अपने इनर सेल्फ के साथ, एंड माइंड बैरियर बना के रखा हुआ है। तो वो नेगेटिव थॉट्स भेजता है, डाउट्स भेजता है, या आपको आपसे मिलाता ही नहीं है। ओके, आप जस्ट जी रहे हो, आपको डीप चीजें करनी है बट आप कर नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि स्टिलनेस नहीं है, पेशेंस नहीं है, कामनेस नहीं है। इसको कैसे लाना है? बाय कनेक्टिंग विथ योर हायर सेल्फ। वो आप कैसे कर सकते हो? या तो ब्रेथ वर्क से, या फिर मेडिटेशन से, या फिर कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन। ओके, कोई भी काइंड ऑफ मेडिटेशन उठा लो, बट आपको करना डेली है, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। डू दिस ऑन अ डेली बेसिस एंड सी योर लाइफ मैजिकली चेंज विद इन द नेक्स्ट 7 to 8 months. ओके, बिकॉज आपका ऑरा दिखा रहा है कि आपका सोल डिमांड कर रहा है ये चीज। बहुत लोग साइड ट्रैक हो गए हो अपने, या तो आपने अपने सपनों को खो दिया है, या फिर अपने आप को खो दिया है, या फिर बस मैकेनिकल लाइफ जी रहे हो एंड उतना अच्छा फील नहीं करते हो, या फिर कभी कभी बहुत अजीब सा लगता है कुछ कुछ लोगों को, एंड दैट इज ऑल बिकॉज अलाइनमेंट नहीं है खुद के इनर सेल्फ के साथ, खुद के हायर सेल्फ के साथ। तो जैसे ही आप मेडिटेट करोगे, या फिर ब्रेथ वर्क करोगे, या फिर कॉन्टेम्पलेशन करोगे, विपासना मेडिटेशन, वॉट एवर इट इज, ओके, ये काम आपको करना है। ओके, होमवर्क आपको करना है कि कौन सा मेथड आपको बेस्ट सूट करता है। ट्रायल एंड एरर मेथड करो, कुछ कुछ
हर एक मेथड को एक एक हफ्ता करो एंड यू विल सी कि एक मेथड से या फिर एक से ज़्यादा मेथड से भी हो सकता है कि आपको सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिल रहा है, सबसे ज़्यादा शांति मिल रही है, या फिर यू विल गेट कि ओके हाँ इससे पॉजिटिव इफेक्ट मिल रहा है। उस चीज़ को करो एंड यू विल सी कि यस लाइफ चेंज हो रही है मेरी, मुझे आंसर्स मिल रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहा है लाइफ। ओके तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। ऑल्सो ये जैसे ही आप करोगे ना, आपका फिजिकल बॉडी भी बहुत ज़्यादा चेंज होने लगेगा अपने आप से, बिकॉज यूर लाइक जैसे पोकेमॉन्स का इवोल्यूशन होता है ना, देखते हो कि चारमैंडर से चारेज़ार्ड बन गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं बहुत पहले देखती थी तो मेरे को टर्म्स वो हो सकते हैं, गड़बड़ हो सकता है, बट नो दैट कि जैसे इवॉल्व करते हैं पोकेमॉन वैसे योर सोल वांट्स टू इवॉल्व एंड सोल के साथ साथ लाइक आपका बॉडी चेंज होना चाहता है, आपका माइंड चेंज होना चाहता है, आपका हार्ट चेंज होना चाहता है, इमोशंस चेंज होने चाहते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि सिंक नहीं है इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो वो सिंक बैठाओ खुद के इनर सेल्फ के साथ बाय डूइंग सम काइंड ऑफ मेडिटेशन एक्सेट्रा, एंड यू विल सी कि आपको सही वे में आपका हायर सेल्फ गाइड करेगा। आपको कोई टैरो रीडिंग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू वुड नो फ्रॉम विद इन कि हाँ ये मेरा इनर सेल्फ है, मुझे मेरा इनर सेल्फ ये डिसीजन लेने बोल रहा है एंड आई हैव फुल फेथ इन इट, एंड आप उस साइड आगे बढ़ोगे। ओके योर इनर सेल्फ विल बी योर बेस्ट गाइड, आपके टीचर हो जाएंगे, वो आपके गाइड हो जाएंगे। ओके सो ये चीज आपको करनी है एंड योर एनर्जीज आर स्पीकिंग about these things. Okay, so yes, I guess that is it for today group 2. I hope आपको रीडिंग से कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो। अगर मिली है देन प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू किसी और तक गॉड के मैसेजेस पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस वंस अगेन एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपका ऑरा आपके बारे में क्या क्या चीजें बता रहा है। व्हाट आर योर एनर्जीज टेलिंग अबाउट यू। आई विल डू योर ऑरा एंड एनर्जी रीडिंग एंड जो भी चीज़ें नेगेटिव हैं हम उनको भी देखने की कोशिश करेंगे सो दैट यू कैन क्लैरिफाई दोज, लेट गो ऑफ दोज, एंड ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सको। एंड अगर कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो उन्हें भी कैसे एनहांस करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। सो लेट मी गेट इनटू योर एनर्जी ग्रुप नंबर 3 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। ओके So we have these two cards. पहली चीज़ जो मुझे फील हो रही है ग्रुप 3 वो ये है कि ग्राउंडिंग की काफ़ी ज़्यादा कमी है, बिकॉज ऑरा में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं एंड वो ब्लॉकेजेस मोस्टली आपके खुद के थॉट्स की वजह से हैं एज वेल एज लाइफ के सिचुएशन की वजह से। तो अगर आसपास के लोग टॉक्सिक हैं या फिर टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो या फिर कोई स्ट्रेसफुल टाइम से गुजर रहे हो, देन ग्रुप 3 यू नीड ग्राउंडिंग। ओके मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है, मुझे एंग्जाइटी फील हो रही है, मुझे कुछ लोग के लिए लाइक ऐसा फील हो रहा है कि मे बी यू डोंट नो कि फ्यूचर में क्या है, कैसे आगे बढ़ना है। मे बी यू आर फीलिंग लॉस्ट, कंफ्यूज्ड, अनश्योर, अंडर कॉन्फिडेंट। ओके तो ये सारी फीलिंग्स आपके ऑरा में घूम रही हैं, दर्शा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको लेट गो करना है बाय डूइंग प्रॉपर ग्राउंडिंग। तो इवन इफ अगर यू हैव अ बिजी लाइफ, इवन इफ यू हैव अ बिजी लाइफ, आपको बोला जा रहा है कि यार खुद के लिए बस 10-15 मिनट निकालो, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। खुद के लिए बस 10-15 मिनट निकालो एंड उन 10-15 मिनट में यू कैन डू एनी थिंग विच विल हेल्प यू इन ग्राउंडिंग योर सेल्फ। तो वो योगा हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, सिंपली ग्राउंड में बैठ के इमेजिन करना कि यू आर गेटिंग ग्राउंडेड, वो वाली एक्सरसाइजेस भी हो सकती हैं। ओके तो जस्ट दिन का 10-15 मिनट निकालो एंड खुद को ग्राउंड करो। बेस्ट होगा अगर आप नेचर का हेल्प लो तो नेचर में लाइक बाहर जाके वॉक कर लिए, पार्क में थोड़ी देर बैठ लिए, साइकिल चला लिए। ओके तो बाहर अगर कोई भी आउटडोर एक्टिविटी अगर आप करोगे दैट विल हेल्प यू ग्राउंड इन एन इवन बेटर मैनर। लेकिन अगर बाय चांस वो ना हो सके तो आपको बताया जा रहा है कि घर से ही एटलीस्ट ट्राई करो। एंड ये एक आप देखना कि ग्राउंडिंग मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन एक होता है, एक एक्सरसाइज जिसमें हमको बताया जा रहा है कि हम बैठे हुए हैं एंड स्पाइन से एक टावर जैसा निकल रहा है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, एक
टहनी जैसी निकल रही है या रोप जैसा निकल रहा है, वॉट एवर इट इज, कोई एक एक्सटेंशन निकल रहा है जो ग्राउंड में जा रहा है एंड इट इज डिसिपेटिंग योर एनर्जी इन द ग्राउंड, तो वो वाले वीडियोस देखना कि ग्राउंडिंग मेडिटेशन आप टाइप कर सकते हो या फिर ग्राउंडिंग विजुअलाइजेशन आप टाइप कर सकते हो यूट्यूब में, उससे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वो डेली एक बार करना जरूर। ओके, तो उससे क्या होगा कि प्रॉपर ग्राउंडिंग आपकी होगी, स्पेशली आपके इमोशंस की, जो भी ये नेगेटिव इमोशंस अनश्योर वगैरह फील कर रहे हो, फिर अगर स्ट्रेस के पीरियड से जा रहे हो या स्टैग्नेंसी के पीरियड से जा रहे हो, तो ये सारी चीजें उससे ग्राउंड हो जाएंगी। ओके, Group number 3, I'm also sensing certain amount of negative behavior in you, जो कि आप ही को खराब कर रहा है। ओके, इट्स लाइक अ यूनिवर्स इज लाइक अ बिग मिरर, तो आप जो भी एनर्जीज यूनिवर्स पे डालते हो, यूनिवर्स आपको सूद समेत वो लौटाता है। ओके, इंटरेस्ट के साथ लौटाता है, जिस वजह से दे ऑलवेज से कि लाइक विकन में बोला जाता है कि यू गेट इट लाइक 3 फोल्ड्स बैक, आपको मिलता है। तो जो भी आप एनर्जी देते हो वो जब वापस आता है वो आपको माइंड को अफेक्ट करता है, आपके इमोशंस को अफेक्ट करता है, आपके बॉडी को अफेक्ट करता है। ओके, तो अगर कोई भी नेगेटिव पैटर्न आप में है, उस पैटर्न को हटाओ। लाइक किसी को हर्ट करना हुआ, जज करना हुआ, बातें, कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि जब गुस्सा आता है बहुत खराब से बिहेव करते हो आप लोग आसपास के लोगों से, भले ही बाद में उस चीज को लेके आप अफसोस क्यों ना करो। यू आर नॉट अ बैड पर्सन, ग्रुप नंबर 3, बट इट्स जस्ट लाइक कि जब आपके इमोशंस बहुत ज्यादा गड़बड़ में आ जाता है ना कभी कभी, तो तब आपका जो बिहेवियर होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, या फिर आपका माइंड बहुत ज्यादा ओवरटेक कर लेता है आपके बिहेवियर को, आपके इमोशंस बहुत ज्यादा ओवरटेक कर लेते हैं आपके बिहेवियर को, जिस वजह से आप जाने अनजाने में खुद को, खुद की बॉडी को, खुद के माइंड को एज वेल एज दूसरे लोगों को अफेक्ट कर सकते हो। ओके, जैसे बहुत लोग होता है कि गुस्से में खुद ही का फोन तोड़ दिया, गुस्से में कुछ सेल्फ हार्म बिहेवियर किया, विच वॉज इन मी इन पास्ट, लाइक मेरे को एंगर इश्यूज थी जो कि डिप्रेशन की वजह से था। ओके, तो एक बार दवाई पड़ी तो वो ठीक हो गया, बट उससे पहले आई यूज टू बैंग माई हेड, मैं सर ठोकती थी दीवार पे, बिकॉज दैट वॉज अ वे इन विच आई यूज टू कोप। तो ये मेरे एक्सट्रीम डिप्रेशन के टाइम पे ऐसा बिहेवियर आ गया था। तो नो दैट कि अगर कुछ ऐसे इमोशंस आ रहे हैं जिसपे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, देयर इज एन अंडरलाइंग रीजन बिहाइंड इट। तो उन सब इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करना, या फिर अगर कंट्रोल नहीं हो पाता है ग्रुप 3, तो उस टाइम खुद को उस सिचुएशन से ही दूर निकाल लेना, ताकि दूसरे अफेक्ट ना हो, ताकि आप अफेक्ट ना हो। लाइक बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, शायद से सामने वाले को कुछ खराब बोल दो, स्टॉप डूइंग दैट, खुद को उस सिचुएशन से निकाल लो, एंड जब गुस्सा ठंडा होगा फिर सामने वाले के मतलब वापस से जाना, एंड तब आप देखना कि उतने नेगेटिवली आप नहीं बोलोगे। आप में से कुछ कुछ लोगों को आई एम सेंसिंग कि यू, अगर ऐसे कुछ इश्यूज बहुत ज्यादा है ना, यू नीड अ थेरेपिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट। तो अगर इफ इट ऑल पॉसिबल कंसल्ट करो, दैट विल हेल्प यू रियली अमेजिंग इन एन अमेजिंग वे विथ टाइम। ग्रुप 3, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके इमोशंस ना आपके डिसीजंस को बहुत ज्यादा क्लाउड करते हैं। आपकी एनर्जी ये बता रही है कि आप लाइफ में छोटी मोटी भी एज वेल एज बड़ी बड़ी भी डिसीजंस आप कभी कभी गलत ले लेते हो, बिकॉज यू फील लाइक ओके ये डिवाइनली गाइडेड है, बिकॉज यू फील लाइक ओके नहीं ये यही सही है, आई एम फीलिंग इट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो डिवाइनली गाइडेड नहीं होते, वो आपका इंट्यूशन नहीं होता है, वो बस आपका माइंड आपको ट्रिक कर रहा है टू बिलीव कि दिस इज समथिंग दैट इज डिवाइनली गाइडेड। ओके, सिंपल सा अगर एग्जाम्पल दो, देखो हमारे लाइफ में हर एक पर्सन जो आता है बिकॉज ऑफ सर्टन कर्मा ही आता है, तो आपके ऊपर एक मक्खी भी नहीं बैठेगी विदाउट कार्मिक एंटेंगलमेंट, विदाउट कार्मिक रीजंस। ठीक है, कोई ना कोई कर्मा आप दोनों का जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप पे मक्खी बैठ रही है। लाइक सिंपल वे में बताऊं तो कुछ कुछ लोग इसी को, स्पेशली टीनेजर्स, इस चीज को नेगेटिव वे में इंटरप्रेट कर लेते हैं। दे फील लाइक कि लाइक सोचो कि दो लोग हैं एंड दे नो कि उन लोग के सिचुएशंस ऐसे हैं कि मे बी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मटेरियलाइज दैट रिलेशनशिप। ओके, कि लॉन्ग टर्म उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, जैसे फैमिली इश्यूज वगैरह होती हैं, तो फिर भी वो लोग आगे बढ़ते हैं
एंड दे गिव्स देमसेल्व्स द एश्योरिटी कि नहीं, यूनिवर्स ने मिलाया है, इसीलिए हम लोग हैं, डिवाइनली गाइडेड है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, एक्सेट्रा. बट नो दैट कि आपके लाइफ में कोई भी इंसान ऐसा नहीं आएगा जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप नहीं है, फिर कर्मा रिलेटेड नहीं है. एंड अगर पास्ट लाइफ में वो पर्सन आपके लाइफ में था, तो हो सकता है कि उसकी वजह से इमोशंस आ रही हो आपके अंदर उस पर्सन को लेके. तो जस्ट बिकॉज पास्ट लाइफ में अच्छा कुछ कनेक्शन हुआ था डज नॉट मीन कि इस लाइफ में भी वही ब्लूप्रिंट है, इस लाइफ में भी चीज़ें वैसी होनी है. तो इट्स जस्ट दैट कि बहुत सारे लोग लव एंड रिलेशनशिप्स में बहुत गलत डिसीजंस ले लेते हैं जस्ट बिकॉज दे फील दैट अट्रैक्शन एंड दे फील कि ये डिवाइनली गाइडेड है. बट इट्स नॉट डिवाइनली गाइडेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स. इट्स जस्ट दैट कि आपको उन्हीं लोग से मिलना है जिनके साथ आपका नाता है. इट इज प्लेन एंड सिंपल एज दैट. आप अगर मेरी रीडिंग सुन रहे हो, मेरा भी आपके साथ कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है, इसीलिए आपको आप मेरी रीडिंग्स तक पहुंचे हो. ओके, तो सिमिलर वे में जानना कि आपके इमोशंस आपके जजमेंट को क्लाउड कर रहे हैं. ग्रुप नंबर 3, तो भले ही आपके पढ़ाई को लेके हो, भले ही आपके डिसीजंस को लेके हो, भले ही किसी और के लाइफ के डिसीजंस को लेके हो. जैसे बहुत टाइम होता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं अपने बच्चों को लेके बिकॉज दे फील कि नहीं यही सही है उसके लिए. तो यू आर बीइंग टोल्ड कि इमोशंस के बेसिस पे अपने डिसीजंस मत लो अपने लाइफ के. आप जितना खुद को ग्राउंड करोगे उतना आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाओगे. अदरवाइज नो दैट कि देयर आर हाई चांसेस कि गलत डिसीजंस आप लोगे अपने लाइफ को लेके. ओके, इसीलिए ग्राउंडिंग लानी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए. ग्रुप नंबर 3, आपका ऑरा ये भी बोल रहा है कि इट इज लाइक योर सोल वॉन्ट्स यू टू वर्क हार्डर, बट आप उतना ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे हो. अगर कर भी रहे हो किसी चीज को लेके मेहनत, तो नो दैट कि वो सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो. ओके, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है जो कुछ कुछ लोगों के लिए ही आ रहा है. तो मे बी टेक अ ब्रेक एंड ट्राई टू रिफ्लेक्ट कि आप लाइफ में क्या चीजें कर रहे हो एंड क्या चीजें, कहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए. जैसे अगर आप करियर में सक्सेस चाहते हो एंड आप एक सर्टन जॉब में ही पड़े हुए हो एंड आपको वहां पे सक्सेस नहीं मिल रहा है, यू आर बीइंग टोल्ड कि उस जॉब से निकल के दूसरे जॉब को ढूंढो, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा. ओके, तो करियर से रिलेटेड मेहनत आपको करनी है बिकॉज योर सोल इज डिमांडिंग दैट एंड वहां पे थोड़ी सी कमी आ रही है. ओके, let's see what else. आई डोंट नो, नंबर 6 का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस आ रहा है आपको लेके, आपके लिए. तो प्लीज़ उस नंबर का मीनिंग या तो देख लेना, या इफ इट होल्ड्स सर्टेन मीनिंग इन योर लाइफ. नंबर 6, 1 सेकेंड, एक कार्ड गिर गया था. राइट, जस्ट एज आई सेड कि लाइक स्ट्रेट अप स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड आया एंड ग्रुप 3 वही आपके इमोशंस लाइक मिसगाइड कर रहे हैं आपको. तो इस चीज़ पे ज़रूर से ध्यान देना. कुछ कुछ लोग का मुझे ये फील हो रहा है कि आप में से कुछ कुछ लोग टॉक्सिक सिचुएशन या रिलेशनशिप से इसलिए नहीं निकल पा रहे हो बिकॉज यू फील लाइक कि इट इज़ वर्थ इट, या फिर कोई एक डेड एंड जॉब या डेड एंड करियर या डेड एंड सिचुएशन या इंसान, उससे नहीं निकल पा रहे हो बिकॉज यू फील लाइक कि वही मेरे लिए ठीक है, या फिर यू हैड हाई होप्स. लाइक अगर रिलेशनशिप या वो सिचुएशन खत्म भी हो चुका है, फिर भी उस गिल्ट या फिर उस चीज से ओवरकम नहीं कर पा रहा है आपका सबकॉन्शियस. ओके, भले ही आपको लगता है कि आप ओवरकम कर भी लिए हो, नो दैट कि आपके सबकॉन्शियस में उसका इम्प्रिंट है जो कि झलक रहा है इसमें आपके ऑरा में. तो पास्ट की चीज को पास्ट में रहने दो. एंड अगर किसी चीज से खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज कॉर्ड कटिंग करो, कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन या कॉर्ड कटिंग रिचुअल करो, या फिर इनर चाइल्ड हीलिंग करो. दैट विल हेल्प यू गेट रिड ऑफ ऑल द थिंग्स जो कि आपके सबकॉन्शियस में फंसी हुई है, ऑल द नेगेटिव थिंग्स. कुछ कुछ लोगों के लिए होपोनोपोनो मेथड भी आ रहा है, सबके लिए नहीं. तो इफ यू फील रेजोनेटेड टुवर्ड्स होपोनोपोनो मेथड, वो भी आप टेकअप कर सकते हो टू हील योर इनर सेल्फ. ओके, सॉरी, सबकॉन्शियस.
या आई गेस इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 3 आज आपके लिए। आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो रिगार्डिंग योर करंट एनर्जीज, योर मेंटल स्टेट, योर फिजिकल स्टेट एट्सेट्रा। सो या अगर रीडिंग अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू दूसरों तक गॉड के मैसेजेस पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।